जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं फिर जो है कुछ नई बातों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और जो मैं कुछ आज बात करने वाला हूँ उसका जो मेन विषय है वो विषय ये है कि स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा एडोलेशंस का जो टाइम होता है उस समय में पेरेंट बच्चों पे भरोसा कैसे करें और बच्चे जो है अपने पेरेंट का भरोसा कैसे बनाए रखें, इस बात पे मैं कुछ चर्चा करूँगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करें इस परिस्थिति में। जैसा कि देखा जाता है कि जैसे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही 12, 13, 14 के एज में आते हैं, क्लास 7, 8, 9, तो इस समय क्या होता है कि बॉडी में कुछ शारीरिक जो बदलाव होते हैं, जो आपको कह सकते हो कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी में कुछ नए नए हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। और इन हार्मोन का जो लक्षण है वो लक्षण प्रारूप रूप से क्या होता है, वो दिखने लगता है, शो होने लगता है, कुछ बॉडी में जो है फिजिकली बदलाव होने लगते हैं। इस बदलाव के साथ जो है बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। तो जो बिहेवियरल चेंजेस है एज नेचुरल है कि ये होगा ही होगा, ये कुछ चेंजेस है होगा। लेकिन अब बात है कि ये जो बिहेवियरल चेंजेस है, इस चेंजेस को इंटेंशनल लेने की आवश्यकता है क्या। इंटेंशनल डेट मीन्स कि आप इसके अनुरूप चलें। आपका जो हार्मोन है, आपका जो मानसिक यहाँ पे जो स्थिति है वो बदलने की है, अलग अलग दिशाओं में आपको जाने का ज़्यादा इच्छा करेगा। मतलब अलग अलग दिशाओं का मतलब है कि जो आपका जो एम्बिशन है, जो पढ़ाई का एम्बिशन है, बेसिकली वो चीज़ें आपको अच्छी ज़्यादा नहीं लगती है। घूमना फिरना, टहलना, बातें करना, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। लेकिन अब ये समझना है कि ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, ये सबके साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ एडोलेसेंस में हैं, बाकी बच्चे एडोलेसेंस में नहीं आते हैं। या खुद मैं कहूँ तो मेरा ये उम्र नहीं आया होगा, या कोई भी हो, तो सबका एक ये समय होता है जो हर किसी के लाइफ में ये आता है। अब बात है कि इसको हम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझें या हम इसी को लाइफ समझ लें, ये बात यहाँ पे मेन मुद्दा रखता है कि ये एक समय है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक समय है। अब इस समय में क्या होता है, डिस्ट्रक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शंस आई मीन आप ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हो, नए नए दोस्त बनाना चाहते हो, आपको जो है ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय आप अपने आप को ऐसा फील करवाते हो, ऐसा आपको महसूस होता है कि मैं बिल्कुल फ्री रहूँ। मैं बिल्कुल फ्री रहूँ का मतलब मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो। आप अपने आप में जो है समझ लो, एक आपको लग रहा है कि मैं खुद में बादशाह हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद में बादशाह हैं, मेरे पे कोई रोब ना जमाए, मेरे पे कोई कुछ बात ना बताए। तो इस तरह की बातें आपको लगती है। ये सबको लगती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं लगती है, किसी को लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, सबको लगती है। ये सबके साथ ये साथ ही होता है। अब बात है कि इस चीज़ों को समझना कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे जो एडोलेसेंस में होते हैं इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई ये बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ है और ये होता है सबके साथ, तो इसको होने दें या इसको हम अपने मन के अनुसार से कंट्रोल करते हैं। तो ध्यान देना यह है कि यहाँ पे हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। मन पे कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुरूप आप उसके बहाव में बह जाएं, या आप उसको अपने अनुरूप जो है ढाल लें कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है तो अभी पढ़ाई करना है, मुझे अभी घूमने नहीं जाना है, मुझे दोस्तों के साथ जो है घूमने नहीं जाना है, मुझे बातें नहीं करनी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल बरकरार रहे, वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस बात पे ध्यान देनी होती है। तो ध्यान ये रहे इसमें कि पेरेंट आप पे किस तरह से भरोसा करें। आपने ऐसा क्या किया है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने पेरेंट को ऐसा कुछ करके दिखाया है कि आप पे वो भरोसा करें, आपको आपकी मर्ज़ी अनुसार से जहाँ चाहना चाहो वहाँ पे घूमने दें। ऐसा कुछ किया है आपने? अगर आपने ऐसा कुछ अपने पेरेंट पे भरोसा नहीं बनाया है तो पेरेंट आप पे भरोसा करेंगे नहीं। और आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो, अगर आप कुछ अच्छे काम करने के लिए भी जा रहे हैं, जैसे आप कहीं कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको वो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कभी भरोसा बनाने वाली काम की ही नहीं है। और जब आपने ऐसा किया नहीं है तो आप भरोसा करेंगे। तो ध्यान रहे, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है कि
इस समय आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के अनुरूप नहीं चलना है, बल्कि उस चेंजेस को अपने थिंकिंग के अनुरूप करना है कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, उसके अनुरूप ना हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक हार्ड एंड फास्ट स्टेप लेना पड़ेगा। एक तरह से अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा। अपने जो हार्मोन्स है उसको आप कह सकते हो कि अपने ब्रेन के कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अपने जो आपका जो सेंस ऑर्गन है ना, वो आपको देखना बुक है, वो देखने कुछ और लगता है, तो इस तरह से आपको कंट्रोल करना होगा। अब ये करेगा कौन? ये बड़ी बात है कि ये करेगा कौन? ऑफ कोर्स आप करेंगे, क्योंकि आपका बॉडी है, आपका हार्मोन है, आपका ब्रेन है, तो करने वाला तो दूसरा कोई है ही नहीं। आप खुद ही अपने आप के राजा हो। आप खुद ही समझते हो कि मैं बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं इस बात पे आगे चर्चा करूँगा और आगे मैं अगले वीडियो में इस पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।